हेलो एवरीवन, माय नेम इज साक्षी त्रिवेदी। वेलकम टू ब्लू डायमंड क्लासेस कानपुर। आज हम हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो हमारा पहला एमसीक्यू है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3 एंड ऑप्शन नंबर डी है 4। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका हमारा सही जवाब है उत्तल दर्पण। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, वो हमारा राइट आंसर है, क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फिर हमारा तीसरा है एमसीक्यू, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने 4 क्वेश्चन की तरफ। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो इसका हमारा ऑप्शन है वास्तविक, आभासी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा आभासी। आभासी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा होता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो वाहनों के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा राइट है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका हमारा सही आंसर है मिट्टी। मिट्टी जो हमारा पदार्थ है उसका लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका हमारा आंसर होगा अवतल। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो इसके ऑप्शन है सीधा, उल्टा, तिरछा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा सीधा। सीधा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। फिर प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। फिर लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कौन से लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका हमारा सही जवाब है अवतल लेंस। अवतल लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका हमारा सही आंसर कौन सा है? अवतल। क्वेश्चन नंबर ए इज द ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जो हमारा अवतल है वो हमारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब में बनता है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है डायोप्टर। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी। और ये जितने भी एमसीक्यू हम आपको यहाँ पढ़ा रहे हैं, इससे आपको अपने हाई स्कूल में ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फिर है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन को। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? ये हमारा एक तरीके से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। और इसके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। फिर 15 क्वेश्चन है हमारा, किस
पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, तो जो प्रकाश है वो हमारी सीधी रेखा में चलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सीधी रेखा में, वो हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो ऑप्शन है इसके 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड और 2.5 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसका हमारा सही जवाब होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो हमारा सही है। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 10 की हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी जो प्रकाश है उसकी चाल होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसके ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन नंबर ए है धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी है ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऋणात्मक जो है वो सही विकल्प है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऋणात्मक। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 हमसे पूछा गया है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो हमारा है उसमें हमारा धनात्मक दे रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। निम्न में से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो इसके ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण जो है वो हमारा सही विकल्प है। तो हम लोग जैसे कि दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, तो किस दर्पण का होता है? उत्तल दर्पण का, मतलब कि जो हमारा सी ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, और ये हमारी वीडियो का लास्ट MCQ है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसके ऑप्शन है वक्ता केंद्र पे, मध्य बिंदु पर, अनंत पर, सभी पर। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनंत पर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब हमेशा अनंत पर बनता है।